Hello everyone, welcome back to the channel. So in continuation with our previous videos, we are going to discuss a few more questions. But before we get to business, I have introduced certain changes with respect to the structure of the video, and we are going to cover topic wise previous year questions instead of year on year based. So it has been like amended to for your ease, and I'll try to keep it crisp but informative, as the UPSC more or less repeats the quoted information and not that question itself. So without further ado, let's get started. So here we have our first question that says, uh, with reference to prehistoric cultures in India, consider the following statements. First statement says, the earliest evidence of use of fire in India comes from the lower Paleolithic phase. Second statement, the middle Paleolithic phase is characterized mainly by blade tools. Third statement, the Mesolithic phase is marked by the use of microliths. तो मैं एक पॉज लेता हूँ, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ओके, तो अब अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लें तो बेसिकली जो यूज़ है फायर का, है ना, यूज़ ऑफ फायर, ठीक है. जो होमो इरेक्टस ने स्टार्ट किया था, ठीक है, ये लोअर पैलियोलिथिक में एरा में स्टार्ट हुआ है, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. बट अगर आप देखें सेकंड स्टेटमेंट की, अगर हम बात करें, द मिडल पैलियोलिथिक फेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेनली ब्लेड टूल्स, ठीक है. तो जो मिडल पैलियोलिथिक एज है ना, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक थी फ्लेक टूल्स, ना कि ब्लेड टूल्स, है ना. क्योंकि ब्लेड टूल्स जो है ना, वो हमको रादर जो है नियोलिथिक एरा में, या फिर मैं कहूँगा कि मच आफ्टर द मिडल पैलियोलिथिक एज देखने को मिलती है, ठीक है. बात करेंगे तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. और फिर अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि जो मीजोलिथिक फेज है इज मार्क्ड बाय द यूज ऑफ माइक्रोलिथ, ठीक है. तो जैसा कि आपने अपने सोर्सेज में पढ़ा भी होगा, तो बेसिकली जो मीजोलिथिक एरा है, मीजोलिथिक जो फेज है, वो जाना ही इसके लिए जाता है, माइक्रोलिथ्स के लिए, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, एंड देयरफॉर जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, दैट इज 1 and 3, ठीक है. तो आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स. ये कुछ साइट है और उनकी कल्चरल एसोसिएशन है, तो आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैच्ड करेक्टली, ठीक है जी. तो कहता है कि बुर्जा होम पिट ड्वेलिंग से रिलेटेड है, ठीक है. कोल दीवा जो है, वहाँ पे राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिलते हैं. और आदमगढ़ जो है नियोलिथिक ऐश माउंड है, ठीक है. तो आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को. ओके, अब इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं.
बेसिकली बुर्जा होम और गुफ कराल जो था कश्मीर के अंदर, ठीक है, ये दोनों साइट हमको कश्मीर में देखने को मिलती, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये पिट ड्वेलिंग यानी कि अ, जो एक एक डिग करके है ना, नीचे की तरफ जाकर घर बना के रहना, जो पिट ड्वेलिंग बोला जाता था उसको, उस टेक्निक को, तो वहाँ पे ये यूज़ हुई थी, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि जो अर्लीस्ट राइस कल्टिवेशन जो है इंडिया में, वो हमको कोल्डिवा से देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि अगर हम ऐश माउंट्स की बात कर लें, ठीक है, तो ऐश माउंट्स हमको जो है वो साउथ इंडिया के कुछ साइट्स, पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं तो उतनूर, ठीक है, इस टाइप की साइट से देखने को मिलता है। मतलब ये जो है ना नियोलिथिक ऐश माउंट, ये साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। जबकि हम आदमगढ़ की अगर बात करें तो आदमगढ़ एक जो है ना मीजोलिथिक साइट है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यस, मीजोलिथिक साइट है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। देयरफॉर यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा, 1 एंड 2, ठीक है जी। आगे मूव करेंगे। Which of the following features differentiate the Neolithic phase from Paleolithic phase in India? ठीक है, तो पूछ सॉरी, बेसिकली ये आपसे ट्रांजिशन मार्क करने को कह रहा है कि जब एक फेज से दूसरे फेज में मूव करती है इवोल्यूशन, ठीक है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला कहता है कि यूज ऑफ पॉलिश स्टोन टूल्स, ठीक है। क्या ऐसा हुआ था कि पैलेयोलिथिक से नियोलिथिक के ट्रांजिशन में स्टोन टूल्स को पॉलिश किया जाने लगा। प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, क्या ऐसा हुआ था। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, क्या शुरू हो गया था। और यूज ऑफ माइक्रोलिथ। तो आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। तो एक तो जो अभी हम ऊपर देख कर आए क्वेश्चन, ठीक है, कि माइक्रोलिथ्स की जब बात करते हैं तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये मीजोलिथिक पीरियड के अंदर हमको देखने को मिलता है, राइट। तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। जबकि हम देखें कि जब नियोलिथिक की तरफ बढ़ती है पॉपुलेशन, ठीक है, या मैं कहूँगा ट्रांजिशन जब होता है, तो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट हो जाता है और प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर, जिससे फिर सेटलमेंट आती है, ठीक है। एंड लेटर ऑन हमको यहाँ पर चालकोलिथिक चालको, एक सेकेंड, चालकोलिथिक, ठीक है, या ये कल्चर हमको दिखता है, ठीक है। और ये बात कहीं ना कहीं सही है कि जब स्टोन टूल्स के मतलब पॉलिश्ड स्टोन टूल्स की बात करेंगे, रिफाइनमेंट, अटमोस्ट रिफाइनमेंट की हम बात करेंगे, तो हम नियोलिथिक एरा को डिनोट कर रहे होंगे, ठीक है। देयर फॉर द राइट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3, ठीक है। आगे मूव करेंगे। आप देखेंगे अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेंड देखेंगे ना, तो जो स्टोन एज या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं वो अब आपको बहुत रेयर ऑफ द रेयर देखने को मिलेंगे। लाइक किसी 2-3 साल में एक बार फीचर होता है, ठीक है। तो ये इतना क्या बोलते हैं इसको, ये हाई यील्डिंग टॉपिक नहीं है, इसीलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा एम्फोसिस इस पर नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। बट हाँ ये है कि आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए इसके बारे में, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस आज इंक्लूड किए हैं इस टॉपिक से, ठीक है।
क्वेश्चन है कि विथ रेफरेंस टू भीम बेटका रॉक शेल्टर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट है दे शो एविडेंस ऑफ कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेशन, ठीक है, फ्रॉम पैलियोलिथिक टू हिस्टोरिक टाइम्स, ठीक है। तो क्या ऐसा है कि भीमबेटका में एविडेंस मिलते हैं हमको अर्लीस्ट यानी कि पैलियोलिथिक एरा से लेकर के हिस्टोरिक टाइम्स तक, मतलब हिस्टोरिक टाइम्स से बेसिकली जो रिटर्न हिस्ट्री का टाइम है दैट इज हिस्टोरिक, ठीक है जी। और कहता है कि द पेंटिंग्स डिपिक्ट ओनली हंटिंग सीन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। तो ऐसा है क्या कि सिर्फ हंटिंग सीन्स दिखाए गए हैं उसमें। और तीसरी स्टेटमेंट कहती है कि दे आर लोकेटेड इन दी विंध्यास रेंज, ठीक है। तो आप ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखिए, तो अगर हम इसके आंसर की तरफ मूव करना चाहें तो ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि जो भीमबेटका है, ठीक है, वहाँ से हमको ऑलमोस्ट जो मिडीवल टाइम्स तक के एविडेंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि सिर्फ क्या हंटिंग सीन्स वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो बहुत सारे कल्चरल फिनोमिना सच एज डांसिंग, ठीक है, और जैसे सोशल लाइफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे गैदरिंग हो गई, ठीक है, इन सब सोशल लाइफ बेसिकली, ठीक है, इन चीज़ों को भी वहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। सिर्फ मतलब एक चीज़, एक जनरल एक आइडिया भी है, अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाएं तो भी, और वैसे अगर आप यूपीएससी का ट्रेंड समझते हो तो भी, ये एक जनरल आइडिया रहता है कि जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है जैसे ओनली जैसे वर्ड्स, ठीक है, तो इस पे आपको स्पेशली थोड़ा ध्यान रहना चाहिए कि ओनली वाली स्टेटमेंट्स तो है ना, ये पक्का आप मतलब वो एक ट्रिक है जिससे आप इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप नेगेटिव स्कोर कर ले जाएं वहाँ से, ठीक है। और यस ऑफ कोर्स जो भीमबेट का केव्स हैं रायसेन डिस्ट्रिक्ट, है ना, ऑफ एमपी, तो ये विंध्यास रेंज का पार्ट है, ठीक है। तो देयर फोर 1 और 3 करेक्ट हो जाएंगे और राइट आंसर विल बी बी, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मीजोलिथिक कल्चर, ठीक है, जो मिडल स्टोन एज है उसके बारे में पूछ रहा है। तो इट रिप्रेजेंट्स अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियो एंड नियोलिथिक कल्चर, ठीक है। सॉरी, द इकोनॉमी वॉज बेस्ड एंटायरली ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग विथ नो डोमेस्टिकेशन, ठीक है। और तीसरी स्टेटमेंट कहती है द यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ हंटिंग टूल्स, ठीक है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ओके, हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए, जब कभी भी हम एक ना, जैसे एनवायरनमेंट में एक टर्म होती है बफर जोन, है ना, तो दो टाइप के इकोलॉजी होती है, ठीक है, दो टाइप का इकोसिस्टम होता है और उनको ना जोड़ती है एक जैसे लेट्स से कि ये ना लैंड इकोसिस्टम है, ठीक है, और ये वाटर इकोसिस्टम है सच एज सी, ठीक है। तो एक एस्चुरी बनेगी, ठीक है, जो लैंड इकोसिस्टम और वाटर इकोसिस्टम को कनेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ना आपको दोनों ही के फीचर्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन रिप्रेजेंट करता है बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक कल्चर। तो ये कॉमन सेंस अगर यूज़ करेंगे तो भी आप इसको कर ले जाएंगे। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द इकोनॉमी वॉज बेस्ड एंटायरली ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग विथ नो डोमेस्टिकेशन, ठीक है। तो अगेन थोड़ा सा लॉजिक अगर आप यूज़ करें, ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो माइन्यूट स्केल का एग्रीकल्चर, ठीक है, और इसके अलावा जो डोमेस्टिकेशन है सर्टेन एनिमल्स, जो कि फर्स्ट एनिमल विच वाज डोमेस्टिकेटेड जो था वो डॉग था, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो लाइक यू नो
डॉग जो है ना वो बहुत एक अच्छा कंपेनियन है हमारा, बहुत एंशंट टाइम से, ठीक है, एंशंट भी नहीं मतलब पैलेलिथिक टाइम से, मीजोलिथिक टाइम से, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, ठीक है जी। और यूज़ ऑफ माइक्रोलिथ्स इंक्रीज द एफिशिएंसी, आप खुद सोचिए किसी भी टेक्नोलॉजी में, इवन आज की डेट में, अगर ए सॉरी, जैसे एआई है या अदर फॉर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, सच एज योर मोबाइल फ़ोन है ना, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इट हैज़ मेड योर लाइफ इजी, नो, अदरवाइज यू हैव टू गो टू कोचिंग सेंटर, है ना। बट राइट नाउ आप देखिए कि कैसे एक टू वे कम्युनिकेशन में मैं और आप जो है कनेक्टेड हैं, है ना, एक वायरलेस मीडियम के थ्रू। तो ये चीज़ काफ़ी फैसिनेटिंग है अपने आप में, ठीक है। ये फिनोमेना कितना ज़्यादा एनरिचिंग है, जानना इस चीज़ को समझना, है ना। तो राइट आंसर विल बी 1 and 3, सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आगे मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई नियोलिथिक कल्चर इज कॉल्ड रेवोल्यूशन, ठीक है। तो नियोलिथिक कल्चर को रेवोल्यूशन क्यों बताया गया, आप बताएं। देखिए ये क्योंकि एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होता है ना, तो आपके पास पूरा टाइम है, आप इस तरीके के कीवर्ड्स को सर्कल कर लें, अंडरलाइन कर लें, और स्पेशल एम्फोसिस दें कि बात क्या कर रहा है कि नियोलिथिक कल्चर को रिवॉल्यूशन क्यों बोला गया, ठीक है। अब ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ओके, अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली सबसे पहले तो कहता है कि बिकॉज ऑफ ह्यूमन डिस्कवर्ड मेटल। तो आप मुझे बताइए, क्या नियोलिथिक एज के अंदर मेटल्स मिल गए थे? जब हमको मेटल मिलते हैं तो हम तो पहले चालकोलिथिक कल्चर बना लेते हैं, है ना। नियोलिथिक एज तक तो हमारे पास मेटल्स थे ही नहीं, हम स्टोन टूल्स का यूज कर रहे थे, है ना। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लिथिक। लिथिक मीन्स स्टोन, ठीक है। तो तो ये गलत हो जाएगा। और सेकंड स्टेटमेंट कहते हैं बिकॉज ह्यूमन शिफ्टेड फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन। देखिए इस ये प्राइमा फेसिया ठीक लग रहा है ना, बहुत ऐसा प्रॉमिसिंग लग रहा है कि हाँ ये कंटेक्स्ट में भी फिट बैठ रहा है। तो बाकी की स्टेटमेंट्स भी एक बार चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एक वेग क्वेश्चन है, इसमें आपको सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी पड़ेंगी और बेस्ट सूटेबल मैच टिक करना पड़ेगा, है ना। तो ये हमको लग रहा है कि अच्छा है, बट बाकी की स्टेटमेंट्स भी, क्योंकि ट्रैप होता है कई बार, है ना, कई बार दो बहुत क्लोज ऑप्शंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, ठीक है। कहता है कि बिकॉज परमानेंट विलेजेस, ठीक है, वर एस्टेब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और क्या परमानेंट विलेजेस आ गए थे स्टोन एज में? हम देखते हैं कि बहुत ना एक फ्रेगमेंटेड हैबिटेशन, ठीक है, एक बहुत ही फ्रेगमेंटेड हैबिटेशन हमको देखने को मिलता है अराउंड दी रिवर बेड्स, ठीक है जी। तो परमानेंट विलेजेस तो नहीं आए थे इतनी अर्ली टाइम्स में, ठीक है, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगी बिकॉज पॉटरी वॉज इन्वेंटेड। तो पॉटरी क्या नियोलिथिक एज में आई थी? जबकि अगर आप मतलब ठीक से अपने सोर्सेज को खंगालेंगे तो आपको समझ आएगा कि पॉटरी तो मीजोलिथिक एज के अंदर ही आ गई थी, ठीक है। पॉटरी का एज सच बहुत स्पेसिफिक लेना देना नियोलिथिक एज से तो नहीं है, ठीक है। देयरफॉर आप देखिए, जो स्टेटमेंट हमको क्लोजेस्ट लग रही थी उस टाइम पर भी, वही हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी, दैट इज बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। कहते कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
सॉरी, प्री हिस्टोरिक साइट्स। अब इसमें से बता रहे हैं कि अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखें, कोशिश कीजिए आप इन क्वेश्चंस को स्किप करें, क्योंकि ये प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइदर यू नो द आंसर और यू डोंट नो द आंसर। इट्स इट्स अ प्योर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो आप हार्डली कुछ इसमें, अगर इफ़ यू डोंट नो द आंसर तो इट्स वेरी लाइकली कि आप नेगेटिव स्कोर करेंगे इसमें, ठीक है। अब इसके आंसर को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अगर आप ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर लें एक बार। देखिए, जो बगौर है राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान की ये साइट है एक, ठीक है। सॉरी। ठीक है। और लंगनाज जो कि हमको गुजरात में देखने को मिलता है, ठीक है। और चौपानी मंडो तो खैर आप जानते ही होंगे कि ये अर्ली मीजोलिथिक कंपोजिट्स के ऊपर चौप एक साइट है, ठीक है। तो अगर हम प्री हिस्टोरिक मीजोलिथिक साइट्स की बात करें तो ये तीनों ही जो है ना करेक्ट है इस मामले में। बट अगेन प्रायर नॉलेज जो है इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर आप नहीं जानते तो इट्स बेटर कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को स्किप करें, ठीक है। राइट आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। Next question. With reference to prehistoric art in India, consider the following statement. कहता है कि रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका आर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि यूज ऑफ नेचुरल पिगमेंट्स लाइक ओक्रे, ठीक है, इज अटेस्टेड इन प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स, ठीक है। और कहता है कि प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ सोशल एंड रिचुअल एक्टिविटीज, सोशल एंड रिचुअल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ट्राई करें इस क्वेश्चन को। देखो, जब हम बात करेंगे रॉक पेंटिंग्स ऑफ भीमबेटका, तो ऐसा तो नहीं है, ऊपर भी हम देखते हुए आए हैं कि ये ना सिंस पैलियो टू मिडीवल टाइम्स हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगी, ठीक है। अब ये और ये तो एलिमिनेट ही हो गया। अब हमको बस चेक करना है कि वेदर द स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। तो यस, ओक्रे जो है, ठीक है, ये प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से असिस्टेड है, ठीक है, सॉरी एसोसिएटेड है, दैट इज राइट, ठीक है। तो टू अगर करेक्ट है तो हम अगर ना भी चेक करें, ठीक है, कि वेदर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि मतलब अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विथ ए, नो, अगर अगर टू करेक्ट है तो, ठीक है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा। हमको तीसरी स्टेटमेंट चेक करने की भी जरूरत नहीं है फिर भी। प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ सोशल रिचुअल एक्टिविटीज, ठीक है। तो बहुत आप देखिए कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ हंटिंग, ठीक है, क्योंकि हंटिंग तो ग्रुप एक्टिविटी हो ही गई थी, ठीक है। बट अगर आप देखें वहाँ पे डांस एंड रिचुअल्स के बारे में भी काफ़ी कुछ हमको देखने को मिलता है। देयरफॉर द राइट आंसर विल बी बोथ सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्टिंग्विशेस पैलियोलिथिक ह्यूमन फ्रॉम नियोलिथिक। तो दोनों जो टाइम पीरियड है उनके ह्यूमंस में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है, ट्राई करें। तो स्टेटमेंट 1 कहता है कि पैलियोलिथिक ह्यूमंस लिव्ड इन केव्स एंड नियोलिथिक ह्यूमंस डिड नॉट। आप देखिए कितना एक ना एक स्टार्क इन्होंने एक रिमार्क यूज किया कि डिड नॉट, मतलब
वो कंप्लीटली ना थे ही नहीं। तो ये कितनी एक एक्सट्रीम बात हो जाती है सोचने में भी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए गलत हो जाएगी, ठीक है। न्यूलिथिक, ऑब्वियसली न्यूलिथिक ह्यूमंस, सम ऑफ देम लिव्ड इनसाइड caves. One of such cave was भीमबेटका, ठीक है। कहता है कि पैलेलिथिक ह्यूमंस यूज्ड स्टोन टूल्स, नियोलिथिक ह्यूमंस यूज मेटल टूल्स। ये स्टेटमेंट हम ऊपर भी देख चुके हैं कि मेटल टूल्स जो है वो मेटल कल्चर दैट इज चालकोलिथिक एंड आयरन एज से रिलेटेड है। ये जो लिथिक कल्चर है दैट मीन्स कि स्टोन, ठीक है। लिथिक मतलब स्टोन कल्चर की बात यहाँ पे की गई है। लॉजिकल बात है बहुत ज़्यादा और गलत हो जाएगी। तो Paleolithic humans were primarily hunters and gatherers. Neolithic humans practiced food production. ये काफ़ी एक मैं कहूँगा लॉजिकल स्टेटमेंट लग रही है, तो इसको देखेंगे, इसको रख लेंगे और हम नेक्स्ट स्टेटमेंट एक बार रीड कर लेंगे ताकि हम कंफ्यूज ना हो, ताकि हम नेगेटिव स्कोर ना कर लें, ठीक है। तो कहते हैं कि पैलेलिथिक ह्यूमंस हैड नो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा है क्या? आप देखिए जो हन सॉरी, इवन जो हंटिंग है ग्रुप में हो रही है, ठीक है। तो देयर फॉर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो हो ही गई, ठीक है। जब आप अपने मीन्स दैट इज द हंटिंग टूल्स और देर आफ्टर जो प्रोड्यूस है दैट इज द किल और द हंट, ठीक है, तो वो आप शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है कम्युनिटी की फीलिंग आ गई, ठीक है, टीम वर्क की फीलिंग आ गई आपको। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो इस्टेब्लिश हो ही गया, देयरफॉर ये गलत हो गया, ठीक है। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्टोन एज कल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस करेक्ट क्रोनोलॉजी, ठीक है। कहता है कि मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक। देखिए ये बहुत एक मैं कहूँगा कि लड्डू क्वेश्चन जिसको कहते हैं ना कि हाँ फ्री के नंबर देने जाने वाला। अब ऊपर से अभी तक हम पढ़ते आए मीजोलिथिक, पैलियोलिथिक, नियोलिथिक, ठीक है। तो सीक्वेंस बता पाना उतना ही ईजी हो जाएगा कि पहले पैलियोलिथिक एज आती है, उसको ट्रांजिशन करते हैं मीजोलिथिक में एंड देर आफ्टर एक नियोलिथिक कल्चर आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आप बताइए एक बार फीडबैक ज़रूर दें कि ये जो चेंजेस मैंने इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, तो ये किस तरीके से रेजोनेट कर रहे हैं आपकी प्रिपरेशन से, ठीक है जी। और कितना ये हेल्प करेंगे ये फॉर्मेट, इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, आपकी 2026 की प्रीलिम्स में, ठीक है। इसके अलावा भी आपका कोई सजेशन है, कोई क्वायरी है, तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है जी। और एक ज़रूरी अनाउंसमेंट ये है कि इस सीरीज़ को आप इस तरीके से ना लें, ठीक है, कि ये आपकी ना एक प्राइमरी सोर्स ऑफ बुक या नॉलेज या कुछ भी है, ठीक है। रादर ये आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एड करने के लिए कि आप दिन भर जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस चाह रहे हैं सेम एग्ज़ाम के लेवल के, ठीक है, कि उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। तो ये उस चीज़ में आपकी हेल्प करेगा, आपकी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर देगा, ठीक है, उसकी लेयरिंग करेगा, आपको प्रिपेयर करेगा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो आप ट्राई करें इसको, इस वीडियो को। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है इसको दोबारा सुने, नहीं समझ आता आप कमेंट करें हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जुड़ें हमसे, ठीक है। तो बाकी ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ठीक है, बाय बाय।